कारखाने इसके लिए खोल रखे। अब करेगा तो करेगा क्या बेचारा, उम्र भी इसकी कलील और तजुर्बा इसका भी बहुत फकीर। अब क्या करेगा, क्या करेगा? वो तजुर्बे वाले को ढूंढेगा। कहा मैं ना तजुर्बा कार हूँ, ठीक है। अल्लाह से मिलना हो तो उसके मिलने वालों से मिलो, अल्लाह से मिलना हो उसके मिलने वालों से मिलो। तजुर्बाकारों को भी ढूंढेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, जिसके कुरान ने खुद तफसीर कर दी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उसकी तफसीर कुरान ने दूसरी जगह खुद की। वो कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, और सालिहीन से ये ज़माना कभी खाली नहीं रहेगा। ये बात तय, जब तक ये आलम है, हाँ कम होंगे लेकिन ज़रूर होंगे। सालिहीन से ये दुनिया चलती है अल्लाह वालों से। जब तक ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह करता है तो ये ज़मीन कायम है। जब कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं रहेगा तो ये सारा आनंद फानंद। अब इन्हीं को तो हकीर समझते हो, अल्लाह अल्लाह करने वालों को तो दुनिया हकीर समझती है। ये क़याम दुनिया की का सबब वही है। हदीस में आया तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुरज़क़ून, तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है। अब घर में कोई बड़ा होता है, वो कमाता है, कहता है ओ ये सारा आया मेरे ऊपर चिट्ठी है, मैं कमाता हूँ। अब ये मेरे ऊपर पैरासाइटिस है, ये मेरे ऊपर क्या है। अरे तुझे बेवकूफ़ नादा मालूम नहीं इनमें से किसकी बरकत से तुझे दिया जा रहा है। तू समझता है तेरी वजह से, हकीकत में इनकी वजह से। अब ये मदरसा चलता है, अब डॉक्टर रफीक कहेगा मेरी वजह से चलता है, तो ये तो सबसे बड़ी नादानी बेवकूफ़। पता नहीं कौन बच्चा इसमें अल्लाह को मकबूल है, मालूम नहीं है। लोग बोटी के लिए तरसते हैं, तुम बोटियां फेंकते हो। अल्लाह क्या खिलाता है, अल्लाह अकबर। अब इनको कभी इतना गोश्त आता है, ये फिर खाती नहीं। और घरों में लोग कहते हैं एक बोटी मिले। अब ये भाई ये तो थोड़ा ही ये मेरा कमाल है, फिर तो मैं अपने घर में करता नहीं। ये कोई ऐसा बच्चा है, अल्लाह करे सब हूँ यहाँ हम अपनी आंखों से कुरान का मौजज़ा देखते हैं जिंदा। ये जो मदरसा चलता है ये कुरान का मौजज़ा है, ये अकल से बाहर है। हम लोग कहते हैं भाई पैसा कहाँ से आता है, हम परेशान है। मैं कहता मैं भी परेशान, कहते हम हैरान है, मैं तुमसे ज्यादा हैरान। अब घर में 2-4 आदमी, उनका गुजारा सही नहीं होता, ये इतना कारखाना कैसे चलता है। ये कुरान का मौजज़ा, हकीकत मौजज़ा है, बगैर किसी मुबालगा के मैं कहता हूँ ये मौजज़ा है अल्लाह। अब कोई घर में बैठा होता है, अब पता नहीं उसको क्या होता है, आता है मौलवी साहब के 5,000 मौलवी साहब देता है रिसीट पढ़ो, तो सब बैठा देता है रिसीट। अब उसको किसने उठाया घर में? अब कहते ये चंदा नहीं करते। अरे यार उनको पता नहीं घर में खुजली कैसे आती है, हम क्यों जाए वहाँ, उनको खुद खुजली आती है जेब में। तो बोलो देखो मौलवी साहब बैठे, वो फटाफट रसीद लिखता है। ये कुरान का मौजज़ा है। तो गरज ये कहने की कि ये जो इबादत का मफ़हूम है, ये इबादत का मफ़हूम समझने के लिए तो चाहिए कि अल्लाह से लू लगाना, अल्लाह से मन इत्तबा रिज़वानहू, मन इत्तबा, जिसने क्या किया, इत्तिबा की। किस चीज़ की इत्तिबा की? मर्जियात, अल्लाह की मर्जियात की। उसके लिए फिर वो रास्ते खोल देता है, सुबुल सलाम, सलामती के रास्ते। जहां से चलेगा सलामती होगी। वो शैतान को पहले से रोक के रखा है।
इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ऐलान करेगा अल्लाह जल्ल शअनु, ए इब्लीस खबरदार, इस रास्ते से नहीं जाना, ये मेरा बंदा वहां से आ रहा है, तुम्हारी उस पर नहीं चलेगी, इसको मैंने अपने ही अमान में ले लिया। ऐलान कर देगा अल्लाह ताला। कब करेगा ऐलान अल्लाह ताला? हाँ? जब बंदा अपने दिल से क्या करेगा, अपने दिल से अल्लाह ताला की तरफ आएगा और अल्लाह ताला से और इन बातों पर गौर करेगा जो हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका, ए अल्लाह हम बस तेरी ही इबादत करते हैं। अब जिंदगी के जितने इसके पहलू हैं, चाहे घर में है, चाहे काम के जहाँ काम करता है, चाहे इसकी अपनी प्राइवेट ज़िंदगी, पर्सनल निजी ज़िंदगी के हैं, या किधरे समाजी है, माशी है, हर चीज़ में ये इस बात पर गौर करेगा कि ये इस दावे में कितना सही है इय्याका नअबुदु। बस मैं तेरी बात, मैं तुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और आज तक जो हुआ, अब फौरन तौबा में गिर पड़ेगा, फौरन तौबा करेगा। इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बु, इसको यानी गौर से समझने की जरूरत है। अब किसी ने गुनाह किया, क्या किया? तौबा कौन करेगा? जो गुनाह करता है। अब उसने तौबा किया, क्या किया? अब तौबा किया। अब इस तौबा की वजह से जो चीज इसको मिलेगी, अब तौबा की वजह से इसको जो चीज मिलेगी वो यानी उसकी कोई कीमत ही नहीं। क्या चीज मिलेगी? अल्लाह ताला का मुहिब बन गया, अल्लाह इसका मुहिब बन गया। इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, अल्लाह ताला इसे मोहब्बत करता है। अरे अल्लाह जिसे मोहब्बत करे इससे आगे और क्या चाहिए? तो इसलिए तौबा में कसरत करो। याद रखो, मोमिनीन की सिफत होती है, क्या होती है? इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू, क्या है? इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, जब किसी उससे कोई गुनाह होता है, कोई जुल्म करता है अपने आप पर, गुनाह का काम करता है, फौरन अल्लाह को याद करता है, फौरन इस्तिग़फ़ार करता है। वो आगे पढ़ो, वलम युसिरु, ये मोमिनीन की सिफत है। याद रखो, मोमिनीन की क्या सिफत है? वो गुनाह उनसे होता है क्योंकि बशर है, फरिश्ता तो नहीं है, नबी तो नहीं है, बशर है। गुनाह होता है, फौरन इस्तिग़फ़ार करता है, गुनाह पर इसरार नहीं करते। वलम युसिरु, गुनाह पर इसरार नहीं करते। गुनाह पर इसरार करना यानी कोई गुनाह करता है, फिर उस गुनाह को दोहराता है, फिर उस गुनाह को दोहराता है, फिर उस गुनाह को दोहराता है, तो मालूम ये हो जाएगा कि ये रांदा, ये दरगाह हो चुका है। अल्लाह रहमत, अल्लाह ताला इसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखे। अगर अल्लाह ताला इसकी तरफ से नजर रहमत से देखते तो इसको तौबा की तौफीक नसीब होती। मोमिनीन की सिफत बार बार तौबा करने की। इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करते। अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो तौबा करने वालों में से बनो। अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो मकसूद है, मकसूद भी साथ है। एक है कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए हैं उनकी सिफत है कि वो अल्लाह से मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। तो बंदा मोहब्बत करे, उससे ऊपर है कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे। तो रास्ता दिखा दिया, तौबा करो, दिल से तौबा करो। हाँ, मैंने आज झूठ बोला, फौरन तौबा। मैंने आज ये गुनाह किया, फौरन तौबा। और हर गुनाह के बाद, हर गुनाह के बाद कुछ ना कुछ नेकी करो, किसी किस्म की नेकी करो, चाहे
इस्तिग़फ़ार पढ़ो, चाहे सुबहान अल्लाह पढ़ो, चाहे 1 रुपया सदका करो, चाहे 2 रकात नमाज पढ़ो, चाहे किसी को खैर का कलिमा कहो, चाहे किसी को उसका बोझ थोड़ा उसको उसमें मदद दे, किसी न किसी किस्म की। क्यों? फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, क्योंकि नेकी जो है गुनाहों को खा जाती है। आपने बुराई की, गुनाह किया, उसके बाद नेकी करो, वो नामा अमाल से मिट जाएगा, क़यामत में वहाँ नहीं होगी वो। हाँ, एक है कि अल्लाह ने माफ़ किया लेकिन नामा अमाल में मौजूद है, तो वो भी क़यामत में रुसवाई का सबब हो सकता है। क़यामत में नामा अमाल में तो गुनाह लिखा होगा, एक है तो गुनाह है उसमें लिखा ही नहीं है, और एक है कि गुनाह न लिखा है न वहाँ मौजूद है, बल्कि उसके बदले में नेकी है कि अल्लाह ने गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। ये तौबा की डिग्रीज है, ये दर्जात हैं तौबा के। जो जैसे दिल से तौबा करेगा वैसा उसको मिलेगा, या तो उसको सज़ा नहीं होगी लेकिन वहाँ मौजूद होगा नामा अमाल, या तो वह नामा अमाल से भी मिटाया जाएगा, या ये कि न सिर्फ मिटाया जाएगा बल्कि उसको नेकी से सवाब से बदल दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत जो है बहुत वसी है। तो गरज अर्ज करने की ये कि इबादत के मफ़हूम को समझने के लिए किताब काफ़ी नहीं है, वाज़ सुनना काफ़ी नहीं है, नहीं। हाँ, ये चाहता है कि आप दिल को साफ करो, इस दिल को साफ करो, गुनाहों से पाक करो, तज़किया इख्तियार करो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, और मन इत्तबा रिज़वान, अल्लाह की मर्जियात पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह की मर्जियात यानी मर्जियात जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। ऐसा कोई काम न करो जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, ऐसा कोई काम न करो जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। अगर ये ऐसे काम करता है तो इसका दिल साफ हो जाएगा, इसका दिल साफ हो जाएगा तो वो नूर इसमें दाखिल हो जाएगा, नूरे नबूवत भी दाखिल हो जाएगा, नूरे कुरान भी दाखिल हो जाएगा। जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब नूर से क्या होता है? नूर से क्या होता है? रोशनी से क्या होता है? अंधेरा दूर होता है। जब अंधेरा दूर होगा अब ये कुरान की आयतें खुल जाएंगी। अभी इसको ये कुरान की आयत सुनता है, समझता नहीं, हदीस सुनता है, समझता नहीं है। क्यों? अंदर बसीरत नहीं है। आंखों में बसारत है, आंखों में, जाहिरी आंखों में है, लेकिन दिल की आंखें अंधी हैं। वलाकिन ताअमल कुलूब, इनके दिल अंधे, कुरान ने कहा इनके दिल अंधे, आंखें अंधी नहीं है, इनके दिल अंधे। अब ये दिल का अंधापन कहाँ से जाएगा? कहाँ से जाएगा? मत अपने आप को धोखा दे दो, मत अपने आप को धोखा दे दो, गुनाहों से कुल्ली तौर पर तौबा करो, फिर ये दिल का अंधापन दूर हो जाए। ये कुरान जो याद किया है, ये कुरान जो आपके सीने में हिफ्ज है, अब इसके अजायबात नजर आने के लिए उस नूर की जरूरत है। इसको समझने के लिए हजरत सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुलेमान नदवी अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। उनकी कितनी किताबें, बहुत बड़े आलिम थे। तो हजरत अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा हकीमुल उम्मत के पास गए तो हजरत से कहा कि हजरत कुछ नसीहत कीजिए। सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हकीमुल उम्मत अलैहि रहमा से अर्ज किया, हजरत नसीहत कीजिए। और जो उस मजलिस में मौजूद था मैंने उससे सुना है, तो इसलिए रिवायत सही है, हजरत जी से सुना है। कहा हजरत थानवी अलैहि रहमत जो है अक्सर नीचे ही देखते थे, और फरमाया आपको भाई क्या नसीहत करो, आप इतने बड़े आलिम। कहा हजरत फिर भी कुछ नसीहत कीजिए। तो हजरत ने फरमाया कि जितना हो सके अपने आप को मिटाना चाहिए, जितना हो सके
تو یہ اس نے انہوں نے تو کہا یہ ہم سب کے لیے ہے، یاد رکھو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو. حضرت نبی علیہ رحمت تو عالم تھے، بہت بڑے بحر العلوم تھے. حضرت یہ تو فنا کا مقام ہے، میں نے سنا ہے فنا کا مقام آخری ہوتا ہے جو آپ فرماتے ہیں. حضرت نے فرمایا ہوگا لیکن ہمارے ہاں اول قدم فنا ہی ہوگا، ہمارے ہاں اول قدم فنا ہی. پھر آنسو نہیں رکے حضرت سلیمان نبی علیہ رحمت سے، آنسو جاری ہو گئے اور حضرت کے شاگرد بنے. اصل میں یہی سنا ہے، حضرت کے شاگرد بنے. حضرت ندوی علیہ رحمہ حضرت ثانی علیہ رحمہ کے شاگرد بنے. اب لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو کیا ملا یہاں شاگردی کرنے سے؟ جی میں تو شاگرد کا لفظ ہی استعمال کرتا ہوں. آپ کو تو حضرت ندوی علیہ رحمہ نے جو فرمایا وہی سنانا مقصود تھا. فرمایا دیکھو دو چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں چھوڑی ہیں. ایک علم نبوت، ایک علم نبوت وہ کتابوں میں ملتا ہے، ایک علم وہ کتابوں میں ملتا ہے. ایک نور نبوت وہ ان بزرگوں کے سینوں سے ملتا ہے. اور اس علم کے سمجھنے کے لیے اس نور کی ضرورت ہے. آج کل چند مسلکی اختلافات کو بس کلی دین بنایا گیا. اصل کی طرف پتہ ہی نہیں عبادت کا مفہوم کیسے سمجھ آئے، توحید کیسے سمجھ آ جائے، اور یہ جو ہمارے اندر سے نفاق کیسے چلا جائے، ہم مخلص بندے کیسے بن جائیں، مخلص اخلاص والے بندے کیسے بن جائیں، اللہ ہمیں عبادت کیسے سکھائے، اس کے لیے کیا شرائط ہے، اس کے لیے کیا مبادیات ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اس کی طرف. تو کہا کہ اس کے آگے بھی اور کہا، وہ بھی سنا عمر ہنستا ہے لیکن اس کو غلط نہ سمجھنا. اور فرمایا جانے کس انداز سے تقریر کی شاید کہ قرآن آج ہی نازل ہو. جانے کس انداز سے تقریر کی شاید کہ قرآن آج ہی نازل ہو. قرآن تو تب کا نازل ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نقل فرما گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت پڑھی جو ابھی اس بچے نے پڑھی، تلاوت کی. تو صحابہ کو لگا شاید آج ہی نازل ہوگی. تو یہ ایسا ہوتا ہے، یہ روز روز وہ آیت سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس آیت کے عجیب معنی دل میں القا کر دیتے ہیں. یہ معنی ہے، یہ نہیں معنی ہے کہ نعوذ باللہ پھر سے نازل ہو. جانے کس انداز سے تقریر کی شاید کہ قرآن آج ہی نازل ہوگا. اب جو مفہوم جو معنی آج تک نہیں سمجھ میں آ رہے تھے اب آنے سمجھ ہو گئے، شروع ہو گئے. سمجھا نہیں سمجھا، خدا کرے میری سمجھ میں آ جائے. جی تو یہ سارا جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے بندے کو عاجزی چاہیے، اپنے آپ کو مٹانا چاہیے. اپنا تکبر نہیں، کبھی تکبر نہیں، کبھی غصہ نہیں، کبھی چوری نہیں، کبھی جھوٹ نہیں، کبھی غیبت نہیں. یہ ساری چیزیں جب آئیں گی پھر قرآن کا مفہوم سمجھ، پھر ایاک نعبد تو سمجھ میں آ جائے گا. ورنہ یہ باتیں رہیں گی. دعویٰ پوچھا جائے گا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی خر سفیان موشی، تو سفیان ثوری بے ہوش ہو گر گئے، گشی تاری آ گئی. تو کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا حضرت اس بندے نے کیا کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی. لیکن اپنے اندر اس کو نفاق کا شبہ ہو گیا. کیا میں واقعی اس کا مصداق
کہ واقعی میری ہر عبادت اللہ کے لیے، اور واقعی ہر چیز میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میری نظر اسی پر مرکوز ہے. اور ان کا درجہ تو اونچا تھا، تو انہوں نے وہ بھی کہا وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ تو مطلب اس درجے کے لیے. انہوں نے کہا اگر اللہ مجھ سے ہوتا پھر حکیم کے پاس کیوں جاتا ہے؟ ہم نہیں نہ کہہ سکتے پھر ہمارے پاس ہو رہا ہے. وہ درجہ اسی کا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر